क्लब वर्ल्ड कप कराना है आपको, बड़े स्टेज पे कराना है, बट यार ये क्या क्या मैचेस आपने क्या सोचा? पर इससे अच्छा तो भाई मोहन बागान ले जाते ना अब इंडिया से। प्रोफेशनल क्लब तो है कम से कम। लिवरपूल फैंस को एक क्लेम करना बंद कर देना चाहिए कि हम पैसे खर्च नहीं करते। I've seen a lot of shit players play for United in recent times, but not anyone more worse shitter than Sancho. There's a difference between a big club and a shit club. मेरे लिए आप पहले दिन से फ्रॉड हो, आज भी फ्रॉड हो। तो हो फ्रॉडेड, जब तक पकड़े नहीं जा रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल लव टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के एक नए एपिसोड में। लंबे इंतजार के बाद आए हैं, लेकिन देखिए पहली बात तो क्लब वर्ल्ड कप चल रहा है। क्यों चल रहा है, कहां चल रहा है, किसी को पता चल रहा है? किसी को पता नहीं चल रहा है। नो हाइप, क्राउड भी बहुत कम मैचेस में उमड़ के आ रही है। यार ये क्यों हो रहा है? हम तो परेशान है भाई कि क्लब वर्ल्ड कप, जो कि एक थोड़ा सा रेस्पेक्ट भी रहता था हमें कि कोई टीम जीतती थी क्लब वर्ल्ड कप, उनके बैज रहती थी। अभी ये चलिए बैज रहेगी 2 साल के लिए, लेकिन 4 साल के लिए इनफैक्ट, या बट क्या फायदा जो इस ऐसे टूर्नामेंट में कुछ चल रहा है, कोई सी भी रैंडम मैचेस हो रहे हैं, वहां पे कोई फैंस का इंटरेस्ट नहीं है। यूरोप में लोग मैच देख नहीं रहे हैं, उतने टेलीकास्ट पे उतने व्यूज नहीं आ रहे, स्टेडियम खाली जा रहा है। बहुत सारी चीजें हैं भाई बात करने के लिए। 1-2 ट्रांसफर स्टोरीज पे भी बात कर लेंगे इसमें, और बहुत दिन के बाद आए हैं तो स्वागत कर दीजिए यहाँ हार्दिक मल्होत्रा का। और मेरा नाम है दोस्तों आदित्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए एपिसोड की। जी, सबसे पहले शुरू होने से पहले तो बात करेंगे हम थोड़े बैलन डोर की। कि बैलन डोर ऑफ हो रहा था एक, और बैलन डोर ले गए रोनाल्डो भाई। हमने उसके बाद एपिसोड किया नहीं। हमने मतलब उस टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल से पहले मैच किया था, तो उसकी भी अगर थोड़ी बात करें तो रोनाल्डो भाई जीत गए। एंड इट स्टिल शोज द मेंटालिटी, द हंगर इज देयर एट इवन 40। मैच से पहले इंजर्ड हो गए, उसके बाद भी मैच में गोल मारा। एंड देन नूनो मेंडेस का परफॉर्मेंस। पर आई थिंक सो अ लिटिल बिट ऑफ अननेसेसरी हेट यमाल के ऊपर आ रही है, तो थोड़ा सा करना चाहिए। इतना हिट नहीं करना चाहिए भाई। आज 17 एंटिक्स, मतलब कि उन्होंने रोनाल्डो से हाथ नहीं मिलाया जाते हुए, मतलब इतना पिन पॉइंट करोगे तो भाई हर इंसान का मोमेंट में हो जाती है बहुत चीजें मिस, तो वो भी गलत है। पर यही बोलूंगा मैं तो भाई, सबसे पहले तो रोनाल्डो भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ट्रॉफी जीते हो, दूसरी बार नेशंस लीग जीतने के हार्दिक शुभकामनाएं जी। और होपफुली अब अल नसर भी करे इन्वेस्ट, और आप जाके अल नसर के साथ भी ट्रॉफी जीती है, कुछ बहुत टाइम हो गया है, तो वो भी अच्छी बात है। एक तरफ देखने को मिला। अब दूसरी तरफ आते हैं गोट स्पेक्ट्रम के, तो क्लब वर्ल्ड कप पे आते हैं, जहाँ पे एक दूसरी साइड के गोट खेल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लियोनेल मेसी। दूसरी साइड ओनली गोट, ना दूसरी साइड के गोट खेल रहे हैं। ओनली गोट जिंदगी में वो कभी हो भी नहीं सकते हैं, पर ठीक है, वो खेल रहे हैं। जिनका पहला मैच हुआ उनके होम स्टेडियम पे 0-0 ड्रॉ हुआ, जहाँ पे आया इस क्लब वर्ल्ड कप का हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट अभी तक का क्राउड 60,000 सीट्स सेल आउट थी, जो कि मैं मानता नहीं हूं, पर ठीक है, अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं तो मानना पड़ेगा। तो वो हुआ। फिर उसके बाद दूसरा मैच बायर्न वर्सेस ऑकलैंड सिटी फ्रॉम न्यूजीलैंड। इट इज अ सेमी प्रोफेशनल क्लब बाय द वे, ठीक है। 10-0 हारे हैं। आई गेट द स्टोरी इज वेरी गुड कि उनके गोलकीपर बोल रहे हैं भाई मैं पेड लीव लेके आया हूँ, मैं ये लेके आया हूँ, फैक्ट्री में वर्कर हैं, वो एक दुकान पे काम करते हैं, अपने मेंटर के अगेंस्ट, जो भी बोलो यार, अपने फेवरेट प्लेयर के अगेंस्ट खेल रहा है। अच्छी स्टोरी है, पर इससे अच्छा तो भाई मोहन बागान ले जाते ना अब इंडिया से। प्रोफेशनल क्लब तो है कम से कम, सब प्रो प्लेयर्स हैं, सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं वो लाइफ में। 10-0 हारने के लिए क्लब्स लाइक बार्सिलोना, लिवरपूल 2 साल पहले, चलो एक बार को बार्सिलोना यूनाइटेड की हम बात करें, लोग बोलेंगे चैंपियंस लीग बहुत पहले। लिवरपूल 3 साल पहले चैंपियंस लीग जीती। लिवरपूल घर बैठी है, बार्सिलोना घर बैठी है, यूनाइटेड घर बैठी है, कितनी बड़े बड़े क्लब घर बैठे हैं, उसकी जगह ये टीमें खेल रही हैं। कि आपको वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और सेमी प्रो क्लब है यार, खेल भी रही है। चलिए मान लिया आपने क्वालिफिकेशन करा लिया, आपने करा लिया, क्लब वर्ल्ड कप कराना है आपको, बड़े स्टेज पे कराना है, बट यार ये क्या क्या मैचेस आपने क्या सोचा? अगर कराना भी था यूरोप से स्टार्ट करते, लेकिन नहीं, आपको स्पोर्ट को अमेरिकनाइज करना है उसको। और वो भी, उससे भी बड़ी बात ये है, आपने अमेरिकनाइज कर दिया, अगला वर्ल्ड कप भी वही है। सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है कि फीफा इज एक्चुअली हैप्पी विद द रिस्पांस। अगला क्लब वर्ल्ड कप भी वो यूएस में कराने की सोच रहे हैं, फिर से अगला व्हाटएवर 29 में अब होगा। तो भाई आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो। बिल्कुल। 34 वाला वर्ल्ड कप आपने सऊदी को ऑलरेडी दे दिया है, उसके अगला वर्ल्ड कप जो उससे बड़ी बिड लगाएगा, आप उसे नॉर्थ कोरिया में करा लेना, पैसे लगा दे, तो पैसा ही तो देना है फिर ये सब करने के लिए। भाई बहुत ही बेकार। एक तो मैं मैच क्वालिटी पे भी अगर आ जाए
तो बहुत सीजन मैचेस हैं यार। बिल्कुल। अगर जो सबसे बड़ा मैच था जो अभी तक क्लब वर्ल्ड कप का मैंने पूरा मैच मुश्किल से देखा, दैट वाज द पीएसजी और एथलेटिको मैड्रिड क्लब वाला जो मैच था। यूरोपियन चैंपियंस आ रहे हैं, एक वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन यूरोप आ रही है भाई, प्री सीजन का मैच चल रहा था यार, वॉकिंग पेस में मैच चल रहा है। मेसी का अगर आप पहला मैच जाके देखो, मेसी वॉक कर रहे थे आराम से, उनको तो मतलब ही नहीं बचा था मैच से। चलो एक बार को, और उनका सीजन के बीच में चल रहा है। हाँ, सीजन के बीच में टीम भी एक बार को छोटी है। आप यूरोपियन क्लब ले लो तो पीएसजी वाला मैच देखो, वॉकिंग पेस में मैच चल रहा था यार। आप कोई भी टीम उठा लो, कोई भी मैच उठा लो यार, एकदम ही मेरे को तो स्टैंडर्ड ही नहीं है क्लब वर्ल्ड कप का। और आप इतना हाइप कर रहे हो कि सबसे बड़ा प्राइज बनी पूरे फुटबॉल में, ये कर देंगे, वो नहीं है भाई। अगर हम उठाते हैं चेल्सी का मैच हुआ कि ये भी बोला जा रहा है कि भाई मेनली जो इंडिविजुअल बैलन डॉर जैसी ट्रॉफी है वो इस पे बेस होगी। जिस हिसाब से अभी तक सब कुछ गया है, एक भी यूरोपियन टीम ने किसी ब्राजीलियन टीम को नहीं हराया। मान लो एक बार को फ्लूमेजे वॉटएवर जाके प्लेयरमास जीत जाए जाके, तो क्या आप थियागो सिल्वा को बैलन डॉर देने वाले हो? बैलन डॉर तो यूरोपियन ट्रॉफी है ना। आपने तो यही क्लेम किया है कि सारी बड़ी ट्रॉफी सब कुछ इस पे बेस होगा। व्हाट इफ अ यूरोपियन क्लब डजंट विन? भाई एकदम ही, मैं पहले बता दूं कि चेल्सी के कोच ने फर्स्ट मैच उनका हुआ एलएएफसी से, लॉस एंजलिस एफसी से, उसके बाद आके स्टेटमेंट दिया कि 35 या 40 हजार की कैपेसिटी के स्टेडियम में 17,000 कुछ लोग आए थे। हम होप करते हैं कि अब शायद अगले मैच में, क्योंकि हमारा ब्राजीलियन टीम से मैच है, उन्होंने बोल दिया इट वाज क्वाइट वियर्ड प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी एम्प्टी सीट्स, जो कि ट्रू है भाई। प्री सीजन मैच में भी अगर आपको ना पता हो, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट watched matches was in US. It was Real Madrid versus United. Pre-season friendly था यार। बिल्कुल। 100 पता नहीं कितने लोग आए थे उसमें। 1 लाख से ज्यादा थे उसमें। जी, exactly. That is the most watched, one of the most watched matches. US में था वो pre-season friendly। भाई बड़ी टीमें खेलेंगी, क्राउड आएगा। यहाँ पे हाइप ही नहीं है, कौन आएगा इन मैचेस को देखने? यार तो आप ऐसा कर देते, बड़ी टीमों का एक अलग ग्रुप बना देते, इनकी टीम का अलग बना देते। बनाना था आपको, इतना बड़ा करना था तो फिर आप बड़े क्लब बुलाते ना, सारे बड़े बुला देते। वही बात है, सारे बड़े बुला लेते। क्लेम कर लिया सीजन से पहले कि नहीं, हर टीम का मेन टीम भी खेलेगी। प्लेयर टीमों ने, सिटी जैसी टीमों ने 4-4 साइनिंग भी करी इससे पहले। फायदा क्या है? कुछ टीमों ने साइनिंग करने के बावजूद उनके प्लेयर्स वही अपने पुराने क्लब में खेल रहे हैं, जो कि रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं। अच्छे गोल भी मारे, 2 मैन ऑफ द मैच भी जीते उन्होंने। जो तो यही बात है, ये क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है? मतलब उसके बाद अगर आप देखेंगे स्मॉल टीम्स है जो कि बढ़िया, ठीक है, अपना जीत रहे हैं, मैच वगैरह जीत रहे हैं। इंटर ये फाइनलिस्ट है हमारे चैंपियंस लीग के, जाके वहां मैच में ड्रॉ कराए और किससे गोल खाया? रैमोस भाई से जी। तो वहां वो चीजें चल रही है। सेकंड मैच में देख लीजिए आप, पीएसजी मैच हार जाती है वहां पे, मतलब बोटाफोगो से, अदर ब्राजीलियन साइड। यस, चेल्सी हार जाती है ब्राजीलियन साइड से। तो क्या भाई, तो बेकार एकदम। अगर यही जो 5-0 से जीत के आ रहे चैंपियंस लीग फाइनल, अगर यही पहले मैच में 4-0 से एथलेटिको मैड्रिड को मारा है, यस, और फिर जाके दूसरा मैच ब्राजीलियन साइड से, ठीक है, इंटरेस्टिंग आप बोल सकते हो ऑन पेपर, पर पूरे वर्ल्ड के लिए टाइमिंग सेट ही नहीं बैठ रहा ना। आपका एक मैच शुरू हो रहा है एक टाइम जोन पे, दूसरा आखिरी मैच शुरू हो रहा है सुबह 6:30 बजे इंडिया के लिए। अमेरिकन टाइमिंग्स, यूके टाइमिंग, सब कुछ इज डिफरेंट। इस टूर्नामेंट को देख के मुझे ये समझ आ गया है कि अगले साल जब हमें वर्ल्ड कप कवर करना है या इवन एज अ फैन भी देखना है, तो इट विल बी हॉरेंडस। बिल्कुल यार, देखने के लिए जो ट्रैवलिंग फैन है वो ट्रैवल, पहली बात तो यूएस में बिना फ्लाइट के ट्रैवल कर नहीं सकते, बिकॉज एक मैच है साउथ ईस्ट पे, एक मैच है बिल्कुल वेस्ट कोस्ट पे, ट्रैवल नहीं कर सकते। एज अ फैन अगर आप फ्रांस को सपोर्ट कर रहे हो, उनका मैच मानो रात को 9:30 बजे है, अर्जेंटीना का मैच सुबह 6:30 बजे है, आप दोनों मैच देख ही नहीं सकते भाई, और बीच में भी मैचेस होंगे उसके। अभी सिर्फ यूएस में होता तो फिर भी आपको ट्रैवल करना है, मैक्सिको भी जी, वो दैट इज डिफरेंट, सब कुछ वो डिफरेंट है। तो भाई मजा नहीं आ रहा, देखिए, बहुत किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मजा नहीं आ रहा मेरे को तो बिल्कुल भी। मैचेस देखने का मन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है वैसे ही। और मतलब मैं प्लेयर से भी थोड़ा सा सिंपैथाइज करता हूँ। ये टाइम होता था, इवन एज अ फैन, इवन एज अ जर्नलिस्ट जो कि फुटबॉल कवर करते हैं, दिस वाज ऑफ सीजन सॉर्ट ऑफ, थोड़ा सा टाइम होता था, वेकेशन पे जाते थे प्लेयर जाते थे, हम भी थोड़ा 1 महीने का आराम से, यू नो, वी टुक आवर वर्क इजीली, सब कुछ। फिर ट्रांसफर विंडो शुरू होती थी, फिर अगेन द सीजन पिक्ड अप एंड अगेन। अब ये है, अगले साल वर्ल्ड कप है, उसके अगले साल यूरोज है, फिर 1 साल का ब्रेक है भाई, ब्रेक है, 3 साल बाद है। फिर उसके बाद फिर से क्लब वर्ल्ड कप है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर यूरोज है, फिर कोपा अमेरिका है, एंड देन फिर वो, और सीजन के बीच में अभी एशियन कप, एफकॉन, नेशंस लीग, वो सब कुछ चलता ही रहेगा। दैट इज डिफरेंट। तो फुटबॉल कैलेंडर इज नेवर एंडिंग, और वो दिख रहा है कि फुटबॉल कैलेंडर लाइक F1 कैलेंडर, लाइक ऑल द मेजर स्पोर्ट्स, देयर नीड्स टू बी अ ब्रेक इन इट। बट
एक और मेजर पॉइंट, पिछले साल के वर्ल्ड कप में, मतलब पिछले वाले वर्ल्ड कप में क्या सबसे ज्यादा बात हुई थी कि हीट, गर्मी रहेगी स्टेडियम में, वहां पे एसीज लगाने पड़े थे, एयर कंडीशन पूरा स्टेडियम को बनाना पड़ा था बहुत सारे को। बट आप जाओ यहाँ मैचेस में, आपको डॉर्टमुंड का, मैंने आज ही पोस्ट देखा कि डॉर्टमुंड का मैच में फर्स्ट हाफ बेंच पे प्लेयर ड्रेसिंग रूम में बैठ के एसी में मैच देखा है, जब थोड़ी सी हीट कम हुई, छाया हुआ। यही बात बोलते हैं रोनाल्डो व्हेन ही वेंट टू सऊदी, ही सेड वन थिंग वेरी क्लियरली, व्हाई आवर लीग इज बेटर देन लीग वन, मतलब वर्ल्ड वाइड हमारी 5th ईयर पे क्यों आती है, बिकॉज प्लेयरों को लगता है भाई इतनी हीट में खेलना बहुत आसान है, पर हम लोग हीट में खेलते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए सऊदी के क्लब्स आर बीन डूइंग बेटर, ब्राजीलियन क्लब्स आर डूइंग बेटर, यूरोपियन क्लब स्ट्रगल कर रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है, सामने सामने स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई मोहन बागान को ले जाते, हम इन सबसे बेटर खेलते। अगर अभी स्टार्ट पंजाब एफसी ले जाते, अभी सीजन का स्टार्ट होना है, अगर प्लेयर्स कोई भी नहीं चाहेगा इंजर्ड होना, सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है आपका, अभी तो सीजन है अभी, और अभी इतने हीट में आप उनको खिला रहे हो, 35 डिग्री 40 डिग्री में उनको खेलने की आदत है नहीं, पूरे सबसे गर्म टाइम पे आपने क्लब वर्ल्ड कप करा दिया, और इवन नहीं इसी बार नहीं, अगले साल भी तो इसी विंडो में है। हाँ तो वो भी ठीक है, एक बार वो हीट भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ भाई, एज अ प्लेयर यू हैव टू अडेप्ट, पर जो प्लेयर्स की बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा है, उनको ये समर नहीं मिला, अगला समर वर्ल्ड कप है, उसके अगला समर फिर से यूरोज है, तो कुछ टाइम तो है ही नहीं ना ऑफ सीजन की प्लेयर जाके करे, डेवलप करे, इंडिविजुअल ट्रेनिंग करे। इसीलिए आई फील पर्सनली जिसका क्लब वर्ल्ड कप नहीं गया एंड कंपीट करने के एम्बिशन रखता है, तो दिस इज द सीजन फॉर यू। या तो आइदर योर स्क्वाड इज एज स्टैक्ड एज सिटी की आपने 4 साइनिंग ऑलरेडी कर ली, 4 और करोगे, आपकी टीम पूरी नहीं हो गई, या फिर जो टीम स्ट्रगल करेगी मे बी मैड्रिड जैसी टीम स्ट्रगल करे, हो सकता है। मैड्रिड के प्लेयर्स अभी से स्ट्रगल कर रहे हैं, 2-2 रेड कार्ड खा लिए, सेंजियो ने, ट्रेंड भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। जो टीम ज्यादा खेल के आई है जैसे पीएसजी जैसी, जिन्होंने 60-70 गेम खेली है, इसमें भी आई थिंक सो विल गो टू द सेमीफाइनल, मे बी फाइनल, वो टीमें स्ट्रगल करेगी अगले सीजन थोड़ा बहुत। बहुत दिक्कत है भाई, ये चेल्सी जैसी टीम के लिए ठीक है जिनके पास 500 बंदे हैं खेलने के लिए, पर 500 बंदे को खिलाते नहीं ना, इतने यंगस्टर से खिलाते तो अभी भी कंसिस्टेंट 11 ही है, उनके लिए फिर भी ठीक रहेगा, क्यों है उनके पास फिर भी प्लेयर्स बहुत सारे बैकअप में। लेकिन यार, और मान लिया मैंने कि मतलब बार्सिलोना जैसा क्लब भी, जब आखिरी में भी एक टीम ने पुल आउट कर लिया, बार्सिलोना ट्राई टू गेट इनटू द क्लब वर्ल्ड कप बिकॉज़ पैसा इतना इन्वॉल्वड है, पर पैसे के अलावा भी तो फुटबॉल है यार, मैं तो भाई पैसे के अलावा भी तो फुटबॉल है भाई। मैं बहुत खुश था जब हम क्वालिफाई नहीं हो पाए, और जब वो डेस्परेशन फीफा की साइड से दिख रही थी। नेमार ने ओपनली आके रिवील किया है कि ब्राजीलियन साइड ने मेरे को साइन करने की कोशिश किया, बट आई डिसाइडेड टू से सैंटोस की मेरे को अगले साल का वर्ल्ड कप खेलना है। रोनाल्डो को ओपनली अल हिलाल वांटेड टू साइन, अल हिलाल मोरक्कन क्लब, जी मोरक्कन क्लब थे, अर्जेंटीनियन क्लब्स थे, तो वो तो फीफा के डेस्परेशन दिख रही थी कि वो जितने बड़े फेसेस ला सके वो लाने की कोशिश करी कि हम सीटें बेचें। दिस इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल ट्रैक बाय द वे। क्या नंबर था? आई थिंक सो 50 मिलियन से ऊपर जस्ट क्लब वर्ल्ड कप शुरू से 1 महीने पहले फीफा ने स्पेंड किया था टू प्रमोट टिकट सेल्स। जब टिकट्स ऑन लाइव गई थी अभी 2-4-6 महीने पहले सिटी इंटर मायामी वाले गेम की, द टिकट स्टार्टेड एट 250 यूरोज, मतलब $250 व्हाटएवर, उसको ब्रॉट डाउन करके फिर 1 महीने पहले 100 पे लाया गया, 50 पे। मैच डे पे $12 में भी टिकट बिक रही थी, सेम टिकट्स दैट वेंट फॉर 200 समथिंग। तो भाई फेल्ड है, और इसके बाद भी आप होप कर रहे हो कि हम अगला क्लब वर्ल्ड कप भी यहाँ ले आए पैसों के लिए, तो आप करते रहिए, आप यू आर जस्ट रूइनिंग फुटबॉल फॉर मी, दैट्स इट। बहुत चीजें हैं भाई, और अभी तो इससे भी बड़ी बातें हो रही हैं कि बुंडेसलीगा के मैचेस, इस लीग के मैचेस ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, वो भाई स्टूपिड। प्रीमियर लीग का मैच यूएस ले जाएंगे, स्टूपिड। प्रीमियर लीग का मैच है तो इंग्लैंड का मैच है ना, इट शुड बी प्लेड इन होस्ट कंट्री। ये सब एक बार वो तो खैर बात की बात है, वो तो बहुत सारी चीजें हो रही थी कि एथलेटिको बार्सा का मैच होना वाला था, ले जाएंगे यहाँ ले जाएंगे, बेकार भाई, एकदम बेकारी चीज है। बट यूरोप के टाइमिंग भी मैच नहीं कर रहा, यूरोप में तो लोग देख ही नहीं रहे। यही एक बहुत बड़ा रीजन है व्हाई वी हैवंट डन दिस वीडियो फॉर द लास्ट 2-3 वीक्स, बिकॉज हमें खुद ही नहीं पता ना कि इसमें हर मैच देखने कवर करे तो इंसान फिर सुबह काम नहीं कर सकता है, टाइमिंग तो मैच हो ही नहीं रही ना। शाम के कितने 8-8:30 बजे शुरू हो जा रहा है एक मैच, 9:30, हाँ 12:30, 2:30 या फिर 3:30 then 6:30। हाँ, अब ऐसे में इंसान कहाँ से मैच देखे, कब सोए और कब वीडियो करे। तो फीफा वर्ल्ड कप अगले साल का और देखना है। यस, तो हम इसी वजह से सही में नहीं कर रहे थे, हमें लगा कि यार ये क्या है, क्यों ये है। तो ये तो हो गई देखिए क्लब वर्ल्ड कप की बात, कि हम लोग एज अ फुटबॉल फैन एक्सेप्टेबल नहीं है यार, कोई भी एंजॉय नहीं कर रहा है। और मेरा तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है भाई, क्लब वर्ल्ड कप है तो तुम क्लब अगर पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हो
तो फिर पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करो। तुम्हारे इतने कंट्रीज है जिनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, फिर तुम सेमी प्रो क्लब्स खिला रहे हो न्यूजीलैंड से। नॉट फेयर, जेन्युइनली नॉट फेयर। तो वही एक क्वालिफिकेशन आपने करवा लिया कि हाँ, क्वालिफिकेशन का बेसिस था कि पिछले 4 साल की टीम है, और लिवरपूल जिसने 4 साल पहले चैंपियंस लीग जीती है, चैंपियंस लीग फाइनल खेली है भाई उससे 1 साल पहले, उसके बाद भी खेली है चैंपियंस लीग फाइनल। बार्सिलोना यूनाइटेड भले ही किसी फॉर्म में चले, लेकिन क्राउड तो पुल कर ही देंगे एटलीस्ट। आपके मैचेस ये सीट्स खाली तो नहीं रहेंगे यार। देख बिल्कुल ही बेकार, एकदम बेकार। हम बॉयकॉट करते हैं भाई जी। अगले हफ्ते सोचेंगे अब वीडियो बनाने की, लेकिन बनाएंगे क्योंकि 3rd मैच डे है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। सेमीफाइनल के फाइनल्स, क्वार्टर, राउंड ऑफ 16 में 4 टीमें क्वालिफाई कर गई, यूवेंटस, मैन सिटी एंड आई थिंक सो 2 अदर टीम्स हैव क्वालिफाइड ऑलरेडी। यस, बायर्न। हाँ, बायर्न भी क्वालिफाई कर गई, वो तो कर ही जाएंगी। बायर्न तो 10-0 पहले मैच डे पे जीत के आ रही है। तो है बहुत सारी टीमें जो कि अब बोटाफागो का क्या होगा, एटलेटिको मैड्रिड शायद बाहर हो सकती है, क्या पता स्ट्रैटेजी हो कुछ टीमों की कि पहले ही बाहर हो जा भाई। पैसे वैसे तो देखो, हम एटलेटिको मैड्रिड को पता तो होगा यार, देखो जीतेंगे तो नहीं, सिमियोने का पहले राउंड से जितना आगे जाएंगे उतना पैसा मिलेगा ना, वो भी बहुत चीजें वही है। अब देखना पड़ेगा इंटर मिलान क्या क्वालिफाई करेगी चुकी है जी। तो बहुत सारी टीमें हैं और बहुत सारा खिचड़ी पका हुआ है, हमारे बस से तो बाहर जा चुकी है भाई। और पर ये वही चीजें कि जो ये स्टार्ट्स होते थे एक टाइम पे कि पहले रोनाल्डो वो द लीडिंग टॉप स्कोरर्स इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप, बिकॉज अब 3 ही गेम खेलते थे, उसके लिए भी आपको चैंपियंस लीग या फिर साउथ व्हाटएवर साउथ एशियन ये जीतना है वो जीतना है। यस, आपने 600 गेम करा दिया है। मेसी तो चलो ठीक है, इससे पहले भी मेसी वाज ऑन 5, तो फेयर इनफ, मेसी ब्रेक्स दैट रिकॉर्ड, आई एम हैप्पी फॉर इट। पर मूसियाला हैज स्कोर्ड 3 गोल्स, द यूवेंटस के विंगर हैज स्कोर्ड 3 गोल्स। वो इस टूर्नामेंट में 8 गोल मार के रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ देंगे भाई। ये कौन से क्या रिकॉर्ड चल रहे हैं ये अब देखिए, यही तो बात है। अभी चैंपियंस लीग आपने इतना इलोंगेट कर दिया। रोनाल्डो मेसी बेचारे लगे रहे इतने साल भर कि हम मार रहे हैं, बेचारों ने इतनी मेहनत से लीड बनाई। लुकाकू जैसे प्लेयर तो ऐसे ही खा जाएंगे इन रिकॉर्ड्स को। अब मैचेस तो बढ़ाए जा रहे हैं सीजन में, सिर्फ अभी कोई आके बोल देगा कि नहीं सीजन में 22 की जगह, इस बार 20 की जगह 24 टीम से खेल के देखते हैं, चैंपियनशिप जैसा रिकॉर्ड बनाते हैं। रॉड्री ने यही बात बोली, एसीएल हो गई उनको। कारवाल ने बोली थी, एसीएल हो गई कि और बढ़ा दिया कि क्लब वर्ल्ड कप भी और एक्सपेंड कर दे। तो मतलब खा जाओ प्लेयर्स को, एकदम छोड़ो मत भाई, मारो कुत्ते की तरह मारो। वो वाला है ना कि मारो हमको मिलके मारो, वही वाला हाल कर दिया प्लेयर्स का कि एकदम खून चूस लो जब तक उनका वो ना हो। मतलब इसीलिए ठीक है, हमारे क्लब वाले ठीक है कि एंजॉय कर रहे हैं, लड़कियां छेड़ रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो हमारे क्लब वाले लड़के ठीक है, मतलब जो भी कर रहे हैं एंजॉय करना चाहिए। बाकी अब आ जाते हैं कुछ ट्रांसफर्स पे जो कि होने वाले हैं। उससे पहले एक और बात कर ले तो बोलिए। लियोनेल मेसी अब बन गए हैं फीफा कॉम्पिटिशन्स के ऑल टाइम टॉप स्कोरर। ओके। फीफा कॉम्पिटिशन्स में 20 साल में 10 टूर्नामेंट खेले, 25 गोल मार दिए। तो फीफा टूर्नामेंट्स इन हिस्ट्री, दैट कैन बी द वर्ल्ड कप, दैट कैन बी फीफा क्लब वर्ल्ड कप, व्हाटएवर अदर फीफा टूर्नामेंट्स ही इज प्लेड, फ्लू मेसी या व्हाटएवर जो अब नई ट्रॉफी आई थी, तो उसके अब मेसी इज द ऑल टाइम टॉप स्कोरर। सो मेसी अगेन आई थिंक सो नेक्स्ट उसमें फेज में भी जाएंगे। अभी बहुत प्यारी फ्री किक भी मारी है पिछले मैच में, तो आई थिंक सो 25 से भाई पहुंचाने की कोशिश करेंगे, 30 तक की होपफुली रिकॉर्ड स्टे कर जाए। बिकॉज जिस हिसाब से मैचेस बढ़ा रहे हैं, अभी बोलेंगे फीफा वर्ल्ड कप में 100 टीमें खिला देते हैं, फिर कोई इंडिया का प्लेयर लिस्टन क्लासो जैसा जाके 100 गोल मार देगा। राहुल केपी जा रहे हैं वेस्ट हैम की तरफ से। चाहते हैं कि राहुल केपी वहां भी जाके खेलें, क्यों ना खेले, रिस्पेक्टेबल लेवल पे खेले। वहां जाके ऐसा 10-0 पिट के ना, 10-0 पिट के ही आना था, तो इससे बढ़िया तो आप घर ही रहते, छुट्टी लेके गए थे, घर ही रह सकते थे ऐसा तो। लेकिन तो वो भी अनपेड लीव लेके गए थे बेचारे। लेकिन हैरी केन के सामने अगर खेलने को मिल जाए, थॉमस मुलर के सामने, तो अच्छा है, ठीक है खेल। उनके तो हिज आइडल वाज नॉयर, तो उन्होंने नॉयर के सामने भी खेल, गुड फॉर हिम, बट आई स्टिल थिंक सो बेटर क्लब्स वर देयर टू बी सेंड। चलिए कोई नहीं, उनकी छुट्टी बर्बाद ना हो, जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए, यही हम होप करेंगे। 2 मैचेस खेल चुके हैं, 16 गोल खा चुके हैं, टीम में एक बीमारी नहीं है। तो अब आ जाते हैं दोस्तों ट्रांसफर्स पे। ट्रांसफर में देखिए, अभी तो ट्रेंट भाई का एक तो ट्रांसफर हो गया, हमने खेलते हुए देख लिया। हाँ, देख लिया। और खेलते हुए देख के जो देखा है, शायद मैड्रिड फैंस थोड़े से खतरे की घंटी देख रहे हो। मैं आपसे बोल रहा था उस दिन
कि ये हरकतें करेंगे लूकास वास्केस वाला ही? यार देखो, उसके लिए दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड टू हिम इन द प्रीमियर लीग. देयर वाज अ रीजन व्हाई रैशफोर्ड हैज टॉर्मेंटेड हिम फॉर सो मेनी इयर्स. सादियो माने चलो उन्हीं की टीम के थे. जो भी ऑपोजिशन है, जहाँ के भी फिल फोर्डन मान लो, जो भी फास्ट ट्रिकी विंगर्स है थोड़े से, वो उनको हमेशा ट्रबल करेंगे. विनीसियस ने खुद उनके अगेंस्ट चैंपियंस लीग फाइनल में बैक पोस्ट पे गोल मारा है. तो उसके लिए व्हाट क्लॉप डिड वाज इन्वर्ट हिम इनटू मिडफील्ड. एक मिडफील्डर को उनके पीछे थोड़ा सा बैकअप देते थे. स्लॉट ने कुछ और ट्राई किया, तो वो तो आपको कवर करना पड़ेगा. एज अ क्लब व्हाट ही ब्रिंग्स गोइंग फॉरवर्ड, जो जितने वो असिस्ट देंगे इस सीजन, वो भी आज तक मैड्रिड ने नहीं देखे होंगे. आई नो उन्होंने मार्सेलो देखा है, उन्होंने कार्वाहाल, उन्होंने रोबर्टो कार्लोस देखा है, पर इससे बेटर सेट पीस टेकर, क्रॉसर आई हैव नॉट सीन इन अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो वो मिलेगा, पर आपको उनको सेट डिफेंसिवली आपको उनको करना पड़ेगा. अगर जैसा निको विलियम्स जैसा कोई प्लेयर, रफीनिया या माल, जो भी मतलब फास्ट ट्रिकी विंगर्स है जिनको स्किल्स पसंद है, उनके अगेंस्ट ही विल स्ट्रगल. बट दैट इज व्हाई आपको चुआमेनी, कामाविंगा, जो भी है, उन मिडफील्डर्स को एक आधे उनको बैकअप करने के लिए बुलाना पड़ेगा. मेन दिक्कत ये है कि मे बी राहुल एसेंसियो जो भी है, वाल्वर्दे की मैं पूछता हूँ, वाल्वर्दे को कभी मिडफील्ड में, राइट मिडफील्ड में, राइट बैक या राइट विंगर, तीनों तरीके से यूज करते थे. अब अगर वाल्वर्दे को आप राइट विंगर के तौर पे खिलाओगे, क्योंकि कुछ मैचेस में आप रोड्रिगो नहीं खिलाओगे, तो वहां पे अगर वाल्वर्दे हुए, दोनों आगे ही चले जाएंगे, तो वाल्वर्दे को आगे जाके असिस्ट देने के लिए या फिर गोल स्कोर करने के लिए आगे विंग पे भी रहना पड़ेगा, ट्रैक बैक करके इनको कवर भी करना पड़ेगा. देखो, यही तो चीज थी ना. देयर इज अ रीजन व्हाई गैलेक्टिकोस डिडंट वर्क. कुछ नहीं जीते थे वो साथ में. एक ला लीगा टाइटल जिताई बेकम ने, व्हाटएवर, बट देयर वाज अ रीजन व्हाई इट डिडंट वर्क, राइट? बिकॉज़ इतने सारे सुपरस्टार्स के लिए, वन थिंग आई ऑलवेज से इज, सुपरस्टार्स टीम में होने इंपॉर्टेंट है, पर सुपरस्टार्स के अराउंड बैलेंस होना इज मोर इंपॉर्टेंट. देयर इज अ रीजन व्हाई रोनाल्डो की टीम, रोनाल्डो की रियल मैड्रिड won 3 UCLs. यस. There is a reason why MSN, greatest frontline of all time, won only 1 UCL. There is a reason why PSG पे नेमार, एम्बापे, मेसी didn't work. Because इतने सुपरस्टार्स के लिए आपकी मिडफील्ड कितना ट्रैक बैक करेगी? नहीं कर सकती यार वो. तो इतने सुपरस्टार्स आपने भर लिए. अब इसमें बेलिंगम इज ऑन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एम्बापे, विनीसियस जूनियर, वो डिफरेंट है. उसके अराउंड फिर आप ट्रेंड को भी कवर कर रहे हैं. कितने प्लेयर कवर करेंगे? मैंने सोचा था 5 बैक खेलेंगे, पर अब लगता नहीं वो 5 बैक भी खेलेंगे. इतने सेंटर बैक नहीं है क्लब में. तो वो तो अब देखना पड़ेगा. वो तो मैनेजर को फिगर आउट करना है, क्लब को फिगर आउट करना है, उन्होंने क्या साइनिंग्स करी. जो रियल मैड्रिड की टीम थी, जब वर्क किया, लगातार 3 चैंपियंस लीग जीता, कितनी बैलेंस टीम थी. अगर आप देखो, सेंटर बैलेंस बनाया था सेंटर बैक देखो, बैलेंस. अगर उस टीम में जाके देखो तो बेल नहीं खेलते थे, इसको खेलते थे राइट विंग पे, बिकॉज़ वो ट्रैक बैक करते थे अपने दोनों फॉरवर्ड. बेंजेमा सेकंड फिडल खेलते थे हमेशा रोनाल्डो के लिए. कैसेमीरो, मॉड्रिच, क्रूज. मॉड्रिच अगर आगे जाना भी है, जाएंगे. क्रूज फिर भी पीछे से ही पास देना पसंद करते थे, और कैसेमीरो तो पीछे ही रहते थे. तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. कंसिस्टेंट टीम थी. रामोस, वरान, मार्सेलो, कार्वाहाल, कंसिस्टेंट टीम थी कि आपके विंग बैक्स आगे जा रहे हैं तो आपके सेंटर मिड्स उनको प्रोटेक्ट करेंगे. वहां से इसको थोड़ा सा ड्रॉप डीप कर रहे हैं, बेंजेमा ड्रॉप. इसीलिए वो टीमें जीतती हैं यार. पीएसजी इस साल इसीलिए जीती बिकॉज टीम में बैलेंस था. सारी पूरी टीम एक साथ ट्रैक बैक कर रही थी. फाइनल में भी जाके देखो, 5-0 के बाद भी डेम्बेले आके अपने बॉक्स तक डिफेंड कर रहा था. तभी वर्क करता है भाई टीम. ये तो दिक्कत है. और पहली सबसे बड़ी ट्रांसफर जो हुई है, उसी पे हमने इतने सवाल उठा दिए. लेकिन ट्रांसफर अच्छा रहा रियल मैड्रिड के लिए डीन ह्यूसन का, कि सॉलिड दिखे. सॉलिड दिखे पहले मैच से अभी तो सिर्फ सॉलिड दिखे. अभी बहुत चीजें उनकी क्वालिटीज, जो उनकी पोजेशन वाली क्वालिटीज है ना, जो स्पेनिश सेंटर बैक की बोली जाती है, इन पोजेशन, उनसे बॉल कोई ले नहीं सकता. उनकी लॉन्ग रेंज पासिंग इज फिनोमिनल. लेफ्ट फुटर, 20 ईयर ओल्ड, विल ओनली गेट बेटर विद टाइम. वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स ऑफ दिस समर. बिल्कुल. तो ये एक अच्छा दिखा साइनिंग, एक बुरा दिखा. बाकी आगे बढ़ते हैं. तो एक र्यूमर जो चल रही है बार्सिलोना की, तो निको विलियम्स यही चल रहा है साथ जो कि आज एक और सुबह न्यूज़ आई है. आई डोंट नो तब तक कंफर्म हो जाएगी. बायर्न आर ट्राइंग देयर हार्डेस्ट टू गेट हिम. तो देखते हैं कहाँ. बट बायर्न को ना बोल दिया, और हमारा शायद पैसे जुगाड़ने की हमने शुरुआत कर दी है उनके लिए. देख लो भाई. तो आई लाइक निको विलियम्स एज अ प्लेयर, बट माय ओनली प्रॉब्लम विद हिम इज दैट कि जो फॉर्म उन्होंने यूरोज में दिखाई थी, उनको पूरे सीजन दिखानी होगी. जो उन्होंने पूरे सीजन दिखाई नहीं. लीग में 3 गोल मारे थे, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट सीजन 9 या 8 या 9, जो भी. मतलब तो इतनी बेहतरीन भी फॉर्म नहीं थी. तो थोड़ा बेटर करना पड़ेगा. बट आई लाइक हिम एज अ प्लेयर. उन्होंने कसम कहा था पिछले सीजन से पहले कि 10 गोल तो मारूंगा ला लीगा में. 10 हालांकि मार नहीं पाए. देखिए, मैं बार्सिलोना का फैन हूं. मैं इससे ही बोल चुका हूं कि मैं निको विलियम्स को एज अ प्लेयर उतना रेट नहीं करता हूं. आई रेट हिम वेरी हाईली.
बट जो सिस्टम में आ रहे हैं ना, जो सिस्टम में आ रहे हैं, जो प्लानिंग होने वाली है, आ रहे हैं, आप सिस्टम जिसको आप थोड़े दिन पहले बैलन डॉर विनर बोल रहे थे, आप उसका सिस्टम हटा रहे हैं। नहीं, हमने रफीनिया को एज अ नंबर 10 भी ट्राई किया हुआ है, एज अ आप करते रहिए, जब प्लेयर बुरा मान के छोड़ जाएगा तब आपको पता लगेगा। नहीं छोड़ेंगे। बात यही है कि मैं आपसे भी बोला था उस टाइम कि मैं नहीं चाहता कि निको आए, बट यहाँ पे हमें एक पेसी विंगर चाहिए। वही एक रीजन है कि मैं चाहता हूं कि आ जाए और एक नया तरीका बताऊं कि जो बार्सिलोना शायद अडॉप्ट करने वाली है इस बार, कि राइट यमाल, लेफ्ट निको, सेंटर होंगे रफीनिया और नंबर 9 फॉल्स 9 खेलेंगे ओल्मो। ये ट्राई होने का कोशिश हो रहा है कि लेवा को थोड़ा गेम टाइम कम मिलेगा इस सीजन, तो ऐसा भी हो सकता है। पिछले साल के ऑलमोस्ट पिचिची विनर शायद इस बार प्लान्स में कम रहेंगे। पर आपको इस समय उस सबसे ज़्यादा आपकी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है इस द हांसी फ्लिक सेकंड सीजन कर्स, तो आप उस पे थोड़ा कंसंट्रेट करिए। अब आते हैं एक्चुअल बड़े ट्रांसफर पे, इंग्लिश रिकॉर्ड ट्रांसफर पे। फ्लोरियन वर्ट्स हैज जॉइंड लिवरपूल। फ्रिम्पोंग के बाद दूसरे बन गए हैं प्लेयर जो कि लिवरपूल ज्वाइन किए हैं। बहुत बायर लेवरक्यूजन से बहुत बड़ा ट्रांसफर फी, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है 22, वन ऑफ दी ओनली प्लेयर्स हु आफ्टर UCL ACL होने के बाद बेटर हुए हैं एज अ प्लेयर। होपफुली इतने अच्छे नहीं दिखेंगे एज अ यूनाइटेड फैन, बट जितना मैंने उनको बायर लेवरक्यूजन के लिए खेलते हुए देखा है, वेरी वेरी ट्रिकी प्लेयर, वेरी वेरी गुड विद द बॉल, विल मेक लिवरपूल अ बेटर टीम टू वॉच। जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल सेमीफाइनल में इकलौता जर्मनी का प्लेयर था जो कि ट्राई कर रहा था, गोल भी मारा उन्होंने, और इकलौता प्लेयर था पिच पे कि उसको बॉल दे दो, बाकी एकदम लग रहे थे कि क्यों ही खेल रहे हैं, लेकिन जैसे ही रेड के पास बॉल आती थी कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे। भाई गजब का प्लेयर है, वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन द नेक्स्ट 5 ईयर। कितने बेहतर होता है लिवरपूल जैसा अच्छा जगह मिला। हाँ, अब लिवरपूल फैंस को क्लेम करना बंद कर देना चाहिए कि हम पैसे खर्च नहीं करते। आपसे ज्यादा पैसे कोई खर्च नहीं कर रहा है इस समय। 120 150 मिलियन जो आप दे रहे हैं इंग्लिश रिकॉर्ड फी, इनका तो अभी बाकी है ना, कुटिन्यो वाला 600 साल पुराना पैसा बाकी है इनका। सही बात है, वाला भी बाकी होगा इनका। सब कुछ, हाँ, इन्होंने सब खरीद लिया जिंदगी में। मोस्ट एक्सपेंसिव गोलकीपर, यस, लिवरपूल। डिफेंडर, मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर वैन डाइक, लिवरपूल। मोस्ट एक्सपेंसिव मिडफील्डर Florian Wirtz, Liverpool. Most expensive, I think so. Even striker is with them for Nunez 85. हाँ, तो Nunez will also be them. I think so. One of the most expensive, and you know this is their team. और ये claim करते हैं कि हम पैसा spend नहीं करते हैं, तो it is very funny statement. ये तो भाई देखिए, हमने गरीबी मिटा क्या दी उनकी, एकदम सिर पे चढ़ गए। उनकी मॉडर्न हिस्ट्री चेंज कर दी है, अपनी भी उनकी भी। हाँ, तो इसके बाद और यूनाइटेड पे आया, तो यूनाइटेड का एक ट्रांसफर कंफर्म हो गया था बहुत पहले ही, दैट इज मथियास कुनिया। वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट द डील ओवर द लाइन फॉर आर वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, एम्बेमो। होपफुली एम्बेमो विल प्ले फॉर यूनाइटेड एंड इट विल बी वन ऑफ आवर बेस्ट साइनिंग्स इन लॉट, मतलब ब्रूनो के बाद से आई वुड से दिस विल बी आवर बेस्ट साइनिंग। सैंचो पे क्या हो रहा है? सैंचो पे भाई बहुत कुछ हो रहा है, बिकॉज सैंचो डिडंट जॉइन चेल्सी बिकॉज उन्होंने अपनी वेज कट नहीं लेनी थी। देन सैंचो, नेपोली वांटेड सैंचो, अगेन ही सेड आई डोंट वांट टू टेक अ वेज कट। नाउ यूवेंटस वांट सैंचो। अब देखते हैं यूवेंटस, बिकॉज यूवेंटस के पास फैबियो कैंसेसाओ, व्हाटएवर 2-3 प्लेयर्स हैं जो वो ट्राई कर रहे हैं, तो मे बी सैंचो कैन गो देयर। फेनेर्बाचे वांट सैंचो, साउदी क्लब्स वांट सैंचो, बट सैंचो डजंट वांट सैंचो अपेरेंटली, बिकॉज यार अगर आप देखो ना स्केल पे, रैशफोर्ड, सैंचो, एंटनी, तीनों सेम टाइम पे लोन पे गए। यस, उन तीनों में से द मोस्ट सेंसिबल प्लेयर हैज बीन एंटनी। सो लोन पे जाके सबसे अच्छा किया। नाउ रिपोर्ट्स आर दैट ही इज विलिंग टू टेक अ 30% पे कट जस्ट टू जॉइन अ क्लब जहां पे वो जाके compete कर सके। यस भाई, करियर कुछ है जिंदगी में नहीं है क्या, सिर्फ पैसा ही बचा है? अब देखिए, I've seen a lot of shit players play for United in recent times, but not anyone more worse shitter than Sancho. तो मजा आ गया। अंडरस्टेटमेंट है ये, इसीलिए मैंने सैंचो का थोड़ा सा वो होता है ना, जले पे थोड़ा सा नमक लग जाती है, जले पे भी नहीं है। This is just I'm genuinely going to question him कि भाई मैं तो इंटेग्रिटी क्वेश्चन कर रहा हूँ एज अ ह्यूमन। लेकिन यूनाइटेड आया क्यों? वो यूनाइटेड क्यों आया? क्यों, किसने बोला था उसको यूनाइटेड आने के लिए? हाँ, उसकी वो दैट इज आल्सो अ डिफरेंट स्टोरी। वो थोड़े दिन पहले माफी मांग लिए थे मेरे से उस बात की, तो मैं माफ कर दिया हूँ अभी के लिए। तो ये भाई कुल मिलाकर बात ये है कि ट्रांसफर के लिए यूनाइटेड भी लगी पड़ी है, और शायद रीबिल्ड में अब देखते हैं इस सीजन क्या होगा, क्या फिर से। मेरी एक्सपेक्टेशन इस समय बहुत पूरी दुनिया की है,
नहीं पूरी दुनिया की नहीं है, खराबी है मतलब। नहीं पूरी दुनिया की एक्सपेक्टेशन इज गुड, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है। मेरी एक्सपेक्टेशन इज ऑल टाइम लो, 16, 17, 18 वापस से या फिर रेलीगेट। ठीक है, जैसा वही बात है कि घोड़ों की बातें मैं सुनता नहीं, तो एक्सपेक्टेशन इज ऑल टाइम लो, नॉट बिकॉज ऑफ द तो ऑल टाइम लो का मतलब रेलीगेशन ही होता है। पिछली बार 15 फिनिश किया, हाँ, तो उससे भी अगर नीचे एक्सपेक्टेशन है तो रेलीगेशन ही तो हुआ। ऑल टाइम लो का मतलब ये नहीं होता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ऑल टाइम लो, हाँ, इट डजंट मीन रेलीगेशन। ऑल टाइम लो फॉर मी मींस 6th, 7th, 8th। अरे ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिग क्लब एंड अ शिट क्लब। ठीक है, 10 से ऊपर फिनिश नहीं करोगे भाई। ठीक है, कर दिया गंजा होगा ये। हाँ, 10 से ऊपर फिनिश नहीं करने वाली है यूनाइटेड इस सीजन। जस्ट पिन दिस डाउन, या इफ वी फिनिश अबव 10th, ये आदमी गंजा होगा ऑफिस में। डन, ठीक है, चलते हैं। और भी ट्रांसफर्स हुए हैं, सिटी के ट्रांसफर्स पे आते हैं थोड़ा। सिटी ने ऑलरेडी क्लब वर्ल्ड कप से 4 पहले साइनिंग कर ली है। यस, अभी जनवरी में 250 मिलियन स्पेंड किए थे, अभी समर विंडो मेन में 250 मिलियन और स्पेंड करेंगे कि भाई डी ब्रुयना भी तो रिप्लेस करना है। yes. अब इसे भी तो फिर बोलते हैं कि मैं चेकबुक मैनेजर नहीं हूँ। अब तो अगर सिटी परफॉर्मेंस ला के दे तो क्या दिक्कत है? मैं यही जानना चाहता हूँ। हाँ, दिखाओ ट्रॉफी पिछले साल की। 1 साल खराब गया ना उनका, 1 साल खराब गया ना। मैं यही जानना चाहता हूँ पेप से इतनी दिक्कत क्या है लोगों को? अगर पैसा खर्च कर रहा है वो प्लेयर, वो इंसान अगर पैसे खर्च करके आपको रिजल्ट लाके दे रहा है तो क्या दिक्कत है? मेरी दिक्कत उनसे सिर्फ ये है, आप पैसे स्पेंड करिए, आई डोंट केयर, यू व्हाटएवर यू ब्रिंग इन, डोंट मेक देम इनटू रोबोट्स ना। जो उन्होंने जैक ग्रिलिश के साथ किया है, दैट इज क्रिमिनल। जैक ग्रिलिश जो प्लेयर होता था एट एस्टन विला, आई लव जैक ग्रिलिश एज अ प्लेयर, व्हाट ही इज डन विद जैक ग्रिलिश। तो जैक ग्रिलिश छोड़ना चाहता है टीम? रुक जा, जैक ग्रिलिश जाएंगे समर बिकॉज़ उनको हर जगह से ड्रॉप करते हैं। फिल फोर्डन 3 years ago, tell me if he was England's best prospect or not. हाँ बिल्कुल। कहाँ गए फिल फोर्डन? क्या कर रहे हैं वो आजकल? पिछला ही सीजन खराब था उनका भी। पिछले सीजन में, उससे पहला सीजन भी खराब था, कोई इंजरी नहीं थी, रोबोट बना दिया उन्हें। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ और प्लेयर बताता हूँ। चर्की सीजन ज्वाइन करें, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यूनाइटेड के अगेंस्ट खेले थे यूरोपा लीग में। बिल्कुल रोबोट बना देंगे उन्हें, दैट इज माय प्रॉब्लम विद पेप। आई लाइक प्लेयर, मेरी दिक्कत है ना, अगेन अगर मैं क्या कह रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन द वर्ल्ड रूबेन डियास उसमें आएंगे उस रेस में? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? उनकी हेडर एक्यूरेसी दिखाइए मेरे को, कितने हेडर आएंगे कि नहीं आएंगे? वो अपनी टीम से परफॉर्मेंस निकालना है, रोबोट बनाए या फिर उसको तेल निकाले। भाई मेरा पर्सपेक्टिव है ना। कितने में एंटनी कितने में खरीदा था? मेरे को नहीं पता, 60 70 जो भी। हॉलैंड कितना में खरीदा था? 60 में भी 65। तो प्लेयर तो सारे महंगे खरीद रहे हैं, बट उनसे रिजल्ट निकाल नहीं पाना ही तो दिक्कत है। मैंने तो कभी बोला ही नहीं मुझे दिक्कत है उनके। आई हैव माय प्रॉब्लम इज अच्छे प्लेयर को बुरा बनाना, एज अ रोबोट बना देना। आई डोंट लाइक दैट। प्लेयर भाई पिच पे पर्सनालिटी तो दिखनी चाहिए, जो जर्गन क्लॉप की टीम्स करती है, जो बार्सिलोना इस समय कर रही है। अगर मैं लिख के दे रहा हूं उनको इस समय यमाल दे दो, यमाल बॉल कैरियर से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगा 2 साल में। उनको रफीनिया दे दो, रफीनिया 2 साल में बॉल कैरियर से ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखिए हर समय ना, हर टाइम में ना शिफ्ट होता है, शिफ्ट करते रहो, जो मर्जी करते रहो, इन्वर्टेड फुल बैक व्हाटएवर यू डू करो। मेरे लिए आप पहले दिन से फ्रॉड हो, आज भी फ्रॉड हो। भाई प्लेयर की पर्सनालिटी खाना इज नॉट अ साइन ऑफ अ गुड मैनेजर। कोई शिट मैनेजर फ्रॉड होता है। जहां भी प्लेयर जाते हैं उनका उतना नहीं। एक तो प्लेयर बहुत कम ही जाने देते हैं, वो जैसे एक सीजन में 2-3 ही जाने देते हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 2000 करोड़ भी खर्च कर दे रहा है कोई और उसका 5000 करोड़ बनवा दे रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो ये जिस क्लब के लिए बना रहे हैं ना, उसकी बुक्स उतनी फ्रॉडेड है। तो वो फ्रॉडेड जब तक पकड़े नहीं जा रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक है भाई, वही बात है। मैं यही नहीं जानता हूं कि पेप गार्डियोला को हेट क्यों किया जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। एज फुटबॉल फैंस, इवन मैड्रिड फैंस अप टू अ पॉइंट acknowledge the fact their ex-players, ex-managers can be shit. But Barcelona fans and their obsession तो भाई वो जहां जा रहा है Guardiola giving him a big one. क्या दिक्कत है? तेरे लिए जीत रहा है ट्रॉफी। किसी के लिए जीत रहा हो? तेरे लिए जीत रहा है ट्रॉफी। फुटबॉल पे बात कर रहे हैं ना, करिए फुटबॉल पे बात। तो फुटबॉल पे ही तो बात कर रहे हैं। बताइए ना क्या अच्छा किया उन्होंने। एक प्लेयर बताइए मुझे that he has improved. One player. Rodri. He hasn't improved Rodri. क्या इम्प्रूव नहीं, Rodri को इम्प्रूव किया। क्या दिक्कत किया उन्होंने? दिक्कत क्या किया आपने? मैंने बोला एक प्लेयर बताइए जिन्हें उन्होंने इम्प्रूव किया। Rodri कहां से आए थे? एथलेटिको मैड्रिड। तो क्या कर रहे थे एथलेटिको मैड्रिड में? क्या कर रहे थे बताइए प्लीज। मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताइए। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, आप ला लीगा देखते क्या कर रहे थे एथलेटिको मैड्रिड। इतने तगड़े नहीं थे जितना उनको बना दिया गया। उनको सिस्टम आप कह रहे हैं ना, रोबोट बना दिया गया। आप पुराने मैचेस देखिए ला लीगा के उठा के, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस देखिए। अच्छा, और कोई नाम?
कोई भी उठा लो यार, बताओ नाम बताइए। केविन डी ब्रुइने कहां से चेल्सी रिजेक्ट आया था ना। केविन डी ब्रुइने जिनको उन्होंने 80 मिलियन में साइन किया तो उनको बेटर कर दिया। चेल्सी रिजेक्ट आया था ना, अपने स्टेटमेंट में है ना। हाँ कुछ नहीं भाई, क्या भाई दिमाग हिला दिए इन्होंने तो। वोल्सबर्ग गए वो, ठीक है, वहां बेटर हुए। बुंडेसलीगा टीम ऑफ द सीजन के प्लेयर थे वो 2 साल लगातार। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां से लाने के बाद और इंप्रूव करा है ना, प्रीमियर लीग का वन ऑफ द ग्रेट्स बना दिया ना। और बताइए और क्या बताना है भाई। हालैंड देख लीजिए, क्या दिक्कत है हालैंड में। ही इंप्रूव्ड हालैंड बुंडेसलीगा में खेल के गोल मार रहे थे, आज प्रीमियर लीग में खेल के गोल मार रहे हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा और कौन से बताइए टेल मी वन मोर प्लेयर दैट ही हैज इंप्रूव्ड। कीपर इतना घटिया है कि उसका नाम भी नहीं ले सकता मैं। एडरसन घटिया इनके लिए, नाइस है। और बताइए नेम मी वन प्लेयर, कोई भी उठा लो यार, बताओ ना नाम। रियाद माहरेज जिस क्वालिटी के प्लेयर थे लेस्टर सिटी में, उतना थोड़ा बुरा हो गया। रियाद माहरेज जो भाई ने लेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग जिता दिया, उसको बुरा प्लेयर बोल। लेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग जिताया, तो वही तो बोल रहा हूँ कि उसका बुरा हो गया। एक दो एक्सेप्शन है कि जो उल्टा हो गया। रियाद माहरेज इज वन ऑफ द ओनली प्लेयर जिनको पेप गार्डियोला कुडंट रूइन। हां वही तो दिक्कत हुआ, आखिरी वाला सीजन उनकी एज हो गई थी जो चैंपियंस लीग जिताया। कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं, बिकॉज़ ऑफ रियाद माहरेज। और बताइए ना, अब नाम बताइए मेरे को। 4 प्लेयर हो गए, 3 बता दिया ना भाई। बताओ और पूछ रहे ना भाई, बताओ। फिल फोर्डन एक प्रोस्पेक्ट के तौर पे आए थे। फिल फोर्डन बेटर हो जाएंगे, फिल फोर्डन का करियर खा गया है वो इंसान। इंग्लैंड का बेस्ट प्लेयर माना जा रहा था, इस सीजन वापस आने दें, कुछ नए तरीके से आएंगे। बताइए हो गया 4 प्लेयर भाई। 4 प्लेयर मैं नहीं मानता ना फोर्डन को। बताइए और बताओ नाम। क्यों नहीं मानते भाई? नहीं बेकार किया उन्होंने भाई। पिछले 3 सीजन से फोर्डन हैज बीन डॉग शिट। ठीक है, हुलियन अल्वारेज क्या हो गए थे प्लेयर? हुलियन अल्वारेज को भले ही टाइम नहीं मिल रहा था, किस टाइप के प्लेयर हो गए थे? हालैंड से बेटर क्लच मोमेंट्स पर गोल मार रहे थे, उसमें भी गड़बड़ रिवर प्लेट में गोल मार। मैंने एक बात बोलूंगा तेरे को, YouTube पे जाइयो, इहेनाचो सर्च करियो। मैन सिटी के लिए खेलते थे जब पेप गार्डियोला ज्वाइन करे थे। हर मोमेंट में आके क्लच गोल मारते थे। उनको भी लेस्टर को भेज दिया गया 1 सीजन के बाद। क्लच गोल मारना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे बेंच पे जब इतनी अच्छी टीम में खेलते हो गोल आके मार देते हो भाई। वर्ल्ड कप विनर है, उसको उन्होंने अभी क्या बोला बेस्ट टीम में खेलते हो तो आप मार सकते हो। तो बेस्ट टीम है तो उसी ने तो बनाई है। ठीक है भाई, वो रोबोट बनाए, वो खड़े करवा दे लड़के को 150 मिलियन में खड़े कर दे बस, कि तू तेरा काम है पिच पे खड़ा रहना बस। क्या दिक्कत है भाई? बार्सिलोना फैन से आर्ग्यू करना, यूनाइटेड फैन से आर्ग्यू करना, यूनाइटेड फैन से कौन बहस करे भाई? जो खुद ही डूबे हुए अभी कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन लो है, 15 पे फिनिश करके कह रहे हैं एक्सपेक्टेशन लो है, लेकिन फिनिश 5वें 6ठे पे करेंगे। लॉजिक थोड़ा वीक है। आज के एपिसोड में यही एंड करते हैं, जा रहे हैं दोस्तों। अगले हफ्ते आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप तो एकदम हो चुका है बर्बाद। ये हमारी जो डिस्कशन थी, क्या कहते हैं इसको, बहस थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। फ्रॉड वर्सेस ब्रॉड पे, फ्रॉड वर्सेस ब्रॉड, फैट क्या बोलते हैं इसको, फैट शेम कर रहा है ये, देख लो दोस्तों। रिपोर्ट कर दीजिएगा सिर्फ इनके वाले पार्ट के वीडियो को रिपोर्ट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय बाय, टाटा सी यू, पीस।